अमेरिका ने ईरान के सामने रखी 5 बड़ी शर्तें। मिडिल ईस्ट में फिर बड़ा तनाव। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अब अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने जंग खत्म करने के लिए ईरान के सामने 5 कड़ी शर्तें रखी हैं। सबसे बड़ी शर्त यह है कि अमेरिका ईरान को बमबारी से हुए नुकसान का कोई मुआवजा नहीं देगा। वहीं ईरान को अपने 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपने होंगे और देश में सिर्फ एक परमाणु केंद्र चालू रखने की इजाजत होगी। इतना ही नहीं, ईरान की विदेशों में फ्रीज की गई संपत्तियों में से सिर्फ 25% रकम ही वापस करने की बात कही गई है। रिपोर्ट में यह भी दावा है कि अमेरिका चाहता है कि लेबनान समेत पूरे क्षेत्र में युद्ध बातचीत से खत्म हो। हालांकि इन शर्तों को आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई, लेकिन इसी बीच ईरान ने अमेरिका को खुली धमकी देते हुए कहा है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी खत्म नहीं हुई तो ओमान सागर अपने की सेना का कब्रगाह बन जाएगा। दूसरी तरफ यूएई के न्यूक्लियर प्लांट के बाहर ड्रोन हमला, लेबनान में इजरायली हमले और ट्रंप के नए परमाणु ऑफर ने हालात और तनावपूर्ण बना दिए हैं। दुनिया की नजर अब इस बात पर है कि क्या यह विवाद बातचीत से खत्म हो पाएगा या फिर मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट में भले ही बंदूकें शांत दिखाई दे रही हों, लेकिन तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी सीज फायर के बाद अब वॉशिंगटन ने तेहरान के सामने 5 बड़ी शर्तें रख दी हैं। इनमें यूरेनियम सौंपने से लेकर परमाणु कार्यक्रम पर रोक जैसी मांगे शामिल है। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये बातचीत शांति की तरफ बढ़ेगी या फिर मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध की आग में झुलस सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल युद्ध विराम जरूर लागू है, लेकिन हालात अभी भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन इसी बीच अमेरिका ने ईरान के सामने 5 बड़ी शर्तें रख दी हैं। इन शर्तों के सामने आने के बाद मिडिल ईस्ट में फिर से तनाव बढ़ने की आशंका तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो ईरान को युद्ध और पुराने प्रतिबंधों से हुए नुकसान का कोई मुआवजा नहीं देगा। अमेरिका की तरफ से 5 मुख्य शर्तें समझ लेते हैं। सबसे पहली है अमेरिका द्वारा किसी भी प्रकार का मुआवजा या हर्जाना न दिया जाना। दूसरा, ईरान से 400 किलोग्राम यूरेनियम की वापसी और उसे अमेरिका को सौंपना। तीसरा, ईरान की परमाणु सुविधाओं का केवल एक सेट ही सक्रिय रखना। चौथा, ईरान की जब्त की गई संपत्तियों का 25% वापस न करना। पांचवा, सभी मोर्चों पर युद्ध की समाप्ति को बातचीत करने की शर्त से जोड़ना। चलिए अब इन मांगों को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी मांग ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। वॉशिंगटन चाहता है कि ईरान अपने पास मौजूद करीब 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे। आसान शब्दों में समझे तो एनरिच्ड यूरेनियम वही पदार्थ है जिसका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियार दोनों में किया जा सकता है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को डर है कि ईरान इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में कर सकता है, और यही वजह है कि अमेरिका लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कंट्रोल लगाने की कोशिश कर रहा है ताकि भविष्य में खतरा कम किया जा सके। अमेरिका की दूसरी अहम शर्त ईरान की परमाणु सुविधाओं पर लिमिट लगाने से जुड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि ईरान केवल एक ही परमाणु सुविधा को चालू रखे और बाकी गतिविधियों को सीमित रखे। अमेरिका का मानना है कि इससे ईरान की परमाणु क्षमता पर निगरानी रखना आसान हो जाएगा, लेकिन ईरान लंबे समय से कहता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा और वैज्ञानिक रिसर्च के लिए है। तनाव की एक और बड़ी वजह ईरान के विदेशों में फ्रीज की गई संपत्तियां हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो ईरान की रोकी गई संपत्ति का सिर्फ 25% हिस्सा भी जारी नहीं करेगा। ईरान लंबे समय से इन संपत्तियों को वापस मांगता रहा है, क्योंकि बैन की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ा है। तेल व्यापार, बैंकिंग और विदेशी निवेश जैसे कई सेक्टर प्रभावित हुए हैं। अब जब अमेरिका ने संपत्तियां जारी करने से इनकार कर दिया है तो ईरान के भीतर नाराजगी और बढ़ सकती है। साथ ही अमेरिका की शर्तों में मिडिल ईस्ट के दूसरे संघर्ष भी शामिल है। अमेरिका चाहता है कि लेबनान समेत क्षेत्र में चल रहे सभी संघर्षों को बातचीत के जरिए खत्म किया जाए। दरअसल अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का आरोप है कि ईरान कई क्षेत्रीय समूहों को समर्थन देता है, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है। वहीं ईरान खुद को क्षेत्रीय राजनीति में एक मजबूत शक्ति मानता है और वो अपने प्रभाव को कम करने के लिए तैयार नहीं दिखता। अब ईरान का भी पक्ष समझ लेते हैं तो सबसे पहला है सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं। दूसरा, फ्रोजन एसेट्स वापस किए जाए। तीसरा, हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसका सॉवरेन अधिकार माना जाए। चौथा, युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा मिले। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका के सामने अपनी शर्तें रख दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान चाहता है कि उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं और विदेशों में फंसी उसकी संपत्तियां वापस की जाएं। ईरान ने युद्ध से हुए नुकसान के लिए मुआवजे की भी मांग की है। और इतना ही नहीं, ईरान चाहता है कि अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसके अधिकार को स्वीकार कर ले। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक माना जाता है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है, इसलिए इस इलाके का महत्व बहुत ज्यादा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा।
क्या ईरान अमेरिका की शर्तें मान लेगा या फिर टकराव और ज्यादा बढ़ेगा? फिलहाल माना जा रहा है कि अगर दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े रहें तो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर संघर्ष भड़क सकता है।